मनीषा's बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर रिप्रोडक्शन, जो कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर है। और इसमें मैंने 2 वीडियोस आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है। थर्ड वीडियो में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही प्रोसीड करेंगे आगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज का हमारा टॉपिक होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को मैं आप लोगों को अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो आइए प्रेजेंटेशन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। चलिए अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है। और ये होता क्या एग्जैक्टली मैं समझाती हूँ आप लोगों को। प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बचपन से हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो ये पूरा होल प्लांट मैंने आप लोगों को दिखाया है। और इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, देखिए ये येलो कलर का आप लोगों को क्या दिख रहा है, इट इज़ फ्लावर, ओके, एंड दिस इज फ्रूट। तो फ्लावर एंड फ्रूट ये दोनों प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट माने जाते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। यानी जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो फ्लावर्स एंड फ्रूट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा और कौन से पार्ट हैं, प्लांट का स्टेम होता है, प्लांट का लीफ होता है, इसमें बड्स होते हैं। अब बड से भाई ज़रूरी नहीं है कि कलियाँ ही निकले, बड से आपका लीफ भी निकल सकता है, ठीक है। और प्लांट्स में रूट होता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, यानी ये पूरे के पूरे रूट सिस्टम होते हैं। तो प्लांट के जितने भी पार्ट्स हुए, फ्लावर्स, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बड एंड रूट सिस्टम, तो इन सारे सिस्टम में यानी शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम में फ्लावर्स एंड फ्रूट ये दोनों मैंने क्या कहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। उसके अलावा क्या बचा, स्टेम बचा, लीफ बचा एंड रूट बचा। ये तीन चीज, ये तीनों पार्ट कहलाते हैं प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट। यानी प्लांट का सेक्सुअल पार्ट क्या हुआ, फ्लावर एंड फ्रूट। बट प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट अगर कोई पूछे तो क्या हुआ, स्टेम, लीफ एंड रूट। ये तीन इसके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। चूंकि हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इट मीन्स एक प्लांट से या एक लिविंग से 2 या 2 से ज़्यादा लिविंग का प्रोडक्शन हो जाना। तो मान लिया जाए कि इसके वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट निकल जाए या नया प्लांट हम लोग प्रोड्यूस कर दें, नेचुरली हो जाए या आर्टिफिशियली हम लोग कर दें इसे, तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और मैं इसी डायग्राम में आपको एक चीज़ बता दूं, ये आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा, बट फिलहाल भूल तो गए ही होंगे आप लोग सभी। भाई यहाँ पर क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे आपका, यहाँ मैंने लिखा है नोड एंड इंटरनोड। क्लियर, ये नोड होता क्या है, ये शूट सिस्टम, ये यहाँ के ऊपर हमारा पूरा शूट सिस्टम है। तो जो स्टेम होते हैं, स्टेम में कहीं कहीं पर कुछ गांठें हम लोगों को दिखती हैं, कुछ उभरा हुआ पार्ट हम लोगों को दिखता है, ठीक है, उसे हम लोग नोड कहते हैं। इट मीन्स नोड वह पार्ट होता है स्टेम का जहाँ से लीफ एराइजेस होता है या जहाँ से लीफ निकलता है, जहाँ से फ्रूट निकलता है, जहाँ से फ्लावर्स निकलता है। देखा, इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरह का उभरा हुआ पार्ट कहीं कहीं आप लोगों को स्टेम में नज़र आएंगे। वो पार्ट जहाँ से ब्रांचेस निकलता हो, वो पार्ट जहाँ से लीफ निकलता हो, वो पार्ट जहाँ से फ्लावर निकलता हो, तो स्टेम के उस पार्ट को हम लोग नोड कहते हैं। और 2 नोड के बीच के स्पेस को हम लोग इंटरनोड कहते हैं। रूट में ये नोड एंड इंटरनोड नहीं रहता है। तो फिलहाल मुझे ये पूरे के पूरे डायग्राम को आप लोगों को क्लियर करना था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, फ्लावर एंड फ्रूट इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों को पढ़ना है। स्टेम, लीफ एंड रूट ये तीन इसका वेजिटेटिव पार्ट होता है। तो यदि स्टेम, लीफ
एंड रूट से रिप्रोडक्शन हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 टाइप्स के होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नंबर 1 नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो नेचुरली नेचर में होते हैं बाय इट्स ओन, और इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ स्टेप्स या बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ इसका एग्जाम्पल से याद रखना है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? आलू, हम सभी जानते हैं, यानी पोटैटो। व्हाट इज पोटैटो? पोटैटो भाई जमीन के अंदर होता है। क्या है ये? रूट या स्टेम? ये स्टेम होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो पोटैटो में इस तरह से नॉट्स हम लोगों को दिखते हैं कहीं कहीं पर, ये सारे नॉट्स, या जिसे साधारण भाषा में लोग आलू की आँख भी कहते हैं, ये जो भी नॉट्स आप लोगों को दिखते हैं ना पोटैटो में, वो सारे उसके नोड होते हैं। और मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया? नोड किस पार्ट में मौजूद रहते हैं? स्टेम में या रूट में? वेरी गुड, ये स्टेम में मौजूद रहते हैं, ये रूट में नहीं रहते हैं। हम लोग जब घर में आलू रखे रहते हैं, खासकर बारिश के दिनों में, हम लोग क्या देखते हैं, इस तरह का ये आलू जर्मिनेट हो जाता है, और जो इसका जर्मिनेटेड पार्ट है वो हमेशा और हमेशा इसके नोड से ही निकलता है। चूँकि आलू या पोटैटो एक स्टेम है, क्योंकि इसमें नोड मौजूद हैं, और ये सेल्फ इसमें जर्मिनेशन हो जाता है। जब इसे कट करके हम लोग मिट्टी में गाड़ दें, या मान लिया कि कोई एक आलू मिट्टी में गिर जाए, या बाय इट्स ओन ये जर्मिनेट करेगा और इससे प्लांट का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। तो भाई यहाँ तो कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ नहीं, यहाँ स्टेम से एक न्यू प्लांट का ग्रोथ होने लगा। दैट्स वाई इट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलिए नेक्स्ट पिक्चर हम लोग देखते हैं। बनाना ट्री में भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये बनाना ट्री का स्टेम है, और देखिए कैसे स्टेम से एक न्यू प्लांट आपका डेवलप हो रहा है। क्योंकि स्टेम से एक न्यू बेबी प्लांट निकल गया, इसलिए ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप लोग इसे बखूबी पहचानते होंगे। व्हाट इज इट? सुगर केन, ईख या गन्ना हम लोग इसे कहते हैं। और इसमें जो ये सारे नोट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये जो सारा का सारा पार्ट है, यही इसका होता है नोड। स्टेम होता है जो हमारा गन्ना या ईख या सुगर केन, आप इसे जो भी कह लीजिए, ये स्टेम होता है, और इसमें ये नोड मौजूद होते हैं। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि यदि इसे मिट्टी में गाड़ दिया जाए या ये गिर जाए, तो इसमें से न्यू प्लांट डेवलप हो जाते हैं। देखिए इस तरह से, ये है नोड, ईख में मौजूद ये इसका नोड है। यहाँ पर छोटे से बड मौजूद होते हैं। यदि आप पॉसिबल है तो आप लोग सुगर केन खरीद के देखिए, उसमें आप लोगों को नोड भी दिखेंगे, छोटा सा बड भी दिखेगा, और इसी बड में से ये एक बेबी प्लांट का ग्रोथ होता है। क्लियर? तो इस तरह से स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा है रूट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रूट का एग्जाम्पल है हम लोगों का स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसे कहा जाता है। स्वीट पोटैटो रूट होता है, ये स्वेलन रूट होता है जिसे ट्यूबर कहा जाता है। और कैसे देखिए रूट से न्यू शूट यानी न्यू प्लांट निकल रहा है। इसका डिटेल आप लोगों को नहीं पढ़ना है, कैसे निकला क्या हुआ, क्लियर? सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल्स पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से दिखा रही हूँ ताकि याद करने में आप लोगों को सुविधा हो। देखिए किस तरह से ट्यूबर से, जो कि रूट होता है, उससे न्यू शूट निकलता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। नेक्स्ट हम लोगों का जो वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का, वो क्या है? लीफ, क्योंकि शूट वाला हम लोगों ने पढ़ लिया, रूट वाला हम लोगों ने पढ़ लिया, थर्ड बचा लीफ। ये लीफ, दिस इज द लीफ। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये है ब्रायोफाइलम, एक डेकोरेटिव प्लांट होता है। ब्रायोफाइलम का ये लीफ है, और देखिए किस तरह से ये मेरा ब्रायोफाइलम का लीफ है, ये दिस वन, दिस इज द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। और ब्रायोफाइलम का जो लीफ का मार्जिन होता है, उस पर नॉट्स बने हुए होते हैं, और सेल्फ बाय इट्स ओन क्या होता है कि इसमें से देखिए इस तरह से बेबी प्लांट निकल जाते हैं, एंड आफ्टर फॉलिंग इनटू सॉइल इट जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट। जैसे ही वो मिट्टी में गिरते हैं, वो नए प्लांट में जर्मिनेट कर जाते हैं।
देखिए ये है ब्रायोफाइलम का लीफ और किस तरह से इसके हर एक नोड से इस न्यू बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो ये था सारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी किस तरह से आर्टिफिशियली हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन करके न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट या न्यू प्लांट को प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है कटिंग के बारे में। जनरल हम लोग ये काम अक्सर अपने घरों में करते हैं और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है रोज़, जो हम लोग अपने घरों में इसको एक्सपेरिमेंटली करते भी हैं, करके देख भी सकते हैं। कटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रोज़ के एक स्टेम को, नॉट ओनली रोज़, मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, और भी लेमन में भी होता है और भी दूसरे प्लांट्स में भी एक कटिंग होता है, बट मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आप लोग को रोज़ का लेके बता रही हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेम के एक पार्ट को कट करते हैं। देखिए मैंने एक स्टेम का एक पार्ट यहाँ पर कट किया है, बट उस पार्ट में कहीं बड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस पार्ट में बड नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर भी बड है। क्लियर, बड इसलिए होना चाहिए ताकि वहाँ से लीफ निकल सके। फिर उसे हम लोग मिट्टी में गाड़ देते हैं। एक्चुअली जो मिट्टी में इसे लगाया जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री के एंगल पे लगाना चाहिए, और इसका जो बेस है यानी इसका जो कटिंग है वो पेंसिल के समान थोड़ा सा 45 डिग्री के एंगल पर तिरछा ही उसे काटना चाहिए, कुछ इस प्रकार से। क्लियर, उसे जब हम लोग मिट्टी में लगा देते हैं तो कुछ दिनों के बाद देखिए इस बड में से इसके लीव्स निकलने लगे, इसका नीचे में रूट भी निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक और स्टेम निकल रहा है, ठीक है, और लास्ट में ये एक फुल्ली डेवलप्ड प्लांट बन जाता है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड आर्टिफिशियल प्रोपागेशन का, एंड दिस आर्टिफिशियल प्रोपागेशन इज लेयरिंग। लेयरिंग का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जैस्मीन। जैस्मीन एक फूल का नाम है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं। ये जैस्मीन का ही पौधा का डायग्राम मैंने बनाया है। लेयरिंग के प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट के लोअर ब्रांच को, इसमें देखिए बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो इसके एक या दो ब्रांच को देखिए इस तरह से मोड़ के हम लोग मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। देखिए दोनों साइड से ब्रांचेस को मोड़ कर दबा दिया गया है मिट्टी के अंदर। कुछ दिनों के बाद, और इसे देखिए यहाँ बांध भी दिया गया है रेड कलर के उसको धागे से या किसी नेल वगैरह से उसे फिट कर दिया जाता है ताकि ये बाहर की ओर ना निकल जाए, क्योंकि ये तो भाई पहले ऐसे सीधे था, इसे मोड़कर इस तरह से दबा दिया गया। ठीक है, कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि बाय सेल्फ इसमें से रूट निकलना शुरू हो जाते हैं। जब रूट निकल जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद इसे यहाँ से कट कर दिया जाता है। तो ये तो मेरा पेरेंटल प्लांट था ही, और कट करने के बाद ये बन गया न्यू बेबी प्लांट। तो इस तरह से वेजिटेटिव पार्ट यानी इसके स्टेम के द्वारा आर्टिफिशियली हम लोगों ने न्यू प्रोड्यूस किया, न्यू प्लांट को प्रोड्यूस किया, एंड दिस मेथड इज नोन एज लेयरिंग। तो ये सेकंड मेथड था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। थर्ड वन है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में एक्चुअली न्यू प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है, न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट का ग्रोथ होता है। ठीक है, और इसके लिए मैं कहानी सुनाती हूँ, आप डायग्राम देखते जाइए और मेरी कहानी सुनते जाइए। लेट अस सपोज दो आम का पौधा है। एक आम के पौधे में जो उसका रूट सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यानी कि इसका रूट सिस्टम, अब रूट सिस्टम का जो भी काम होता है वाटर और मिनरल को सप्लाई करना, ये सारा एब्जॉर्ब करना, फार्मली प्लांट को पकड़ के रखे रहना ताकि वो जल्दी नहीं गिरे, यानी रूट का जो भी काम होता है। तो एक आम के पौधे में इसका जो रूट सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और दूसरे आम के पौधे का जो फ्रूट सिस्टम है, जो फ्लावरिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, यानी उसमें काफ़ी मीठे और जूसी आम हो रहे हैं। भाई हम लोगों को क्या चाहिए, हमारा डिज़ायर, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि इनका फ्रूट सिस्टम भी अच्छा हो, इसका रूट सिस्टम भी अच्छा हो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट का, अब ये हम लोग बड़े आम के पौधे में नहीं कर सकते हैं, बड़े गुआवा या अमरूद के पौधे में नहीं कर सकते हैं। ये जब बेबी प्लांट हो रहा होता है उसी वक्त हम लोग क्या करते हैं,
कि एक प्लांट का रूट सिस्टम लेके उसके ऊपर के ब्रांच को, उसके ऊपर के स्टेम को कट कर देते हैं और इस तरह से एक कट मार्क हम लोग बना देते हैं और इसे कहते हैं स्टॉक। तो यदि कोई पूछे स्टॉक क्या है, तो स्टॉक ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में उस प्लांट का पार्ट है जिसमें उसका रूट सिस्टम होता है। एंड सेकंड यानी जिसका शूट सिस्टम है, उसके ऊपर का बड हम लोग लिए रहेंगे। बड तो रखना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि बड से ही आके आपका फर्दर ग्रोथ होगा, लेकिन उसके शूट सिस्टम को हम लोग हटा देंगे और उसका भी कुछ शेप इस तरह से डालेंगे कि इस सियोन का, ये सियोन जो है वो स्टॉक वाले कैविटी में फिट बैठ जाए। तो भाई स्टॉक किसे कहें? स्टॉक उस प्लांट का, ग्राफ्टिंग में उस प्लांट का पार्ट है जिसका रूट सिस्टम होता है। सियोन क्या है? सियोन ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में उस प्लांट का पार्ट है जिसमें रूट सिस्टम नहीं होता है, जिसका शूट सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। और देखिए किस तरह से इसे फिट कर दिया गया, फिर इसे टाई अप कर दिया जाता है, अच्छे से बांध दिया जाता है गीले कपड़े से। कभी कभी बीच में मिट्टी लगा दिया जाता है या कभी कभी कुछ हार्मोनल सिक्रेशन, कुछ केमिकल्स का छिड़काव भी कर दिया जाता है। और फिर कुछ दिनों के बाद, जैसे कि मान लिया कि हड्डी अगर टूट गई हम लोगों की, तो कैसे बैंडेज के द्वारा उस हड्डी को जोड़ दिया जाता है, वैसे ही ये दो प्लांट के, अलग अलग प्लांट के शूट मिलकर एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस सिस्टम के द्वारा हम लोग डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, मान लिया कि एक लाल गुलाब का पौधा है, उसमें उजले गुलाब के पौधे को के स्टेम को हम लोग ने सियोन की तरह लगा दिया तो वो हो जाता है। इसी का दूसरा पिक्चर मैं दिखाना चाहती हूँ। बिल्कुल दिस इज स्टॉक, देखिए इसमें क्लियर कट दिख रहा है। ये स्टॉक जिसमें इसका रूट सिस्टम है, सियोन जिसका रूट सिस्टम नहीं है, हाँ बट इसमें इसके बड होने चाहिए, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। और देखिए कैसे उसे इस तरह से कटिंग किया गया कि दोनों एक दूसरे में फिट बैठ गया, बिल्कुल उसी प्रकार जिस तरह से एक फिक्स ताले के लिए एक फिक्स चाबी होती है। इन्हें इस तरह से टाई अप कर दिया गया और इस तरह से कुछ दिनों के बाद ही एक नया पौधा बनकर उभर जाएगा। ओके, तो इस तरह से मैंने अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा आप लोगों को वेजिटेटिव प्रोपगेशन समझाया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट्स के क्या होते हैं, ये दो तरह का था, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नाउ अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर? एडवांटेजेस में देखिए मैंने यहाँ पे 4 एडवांटेजेस लिखे हैं। क्या फायदे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से? पहला पॉइंट कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा एक पेरेंटल प्लांट से एक साथ बहुत सारे प्लांट्स को हम लोग ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कटिंग हमने लिया, एक साथ एक प्लांट से मैंने 4 या 5 स्टेम को कट करके लगा दिया, उसे 4 या 5 प्लांट का ग्रोथ हो गया। तो इजिली, बहुत आसानी से एक पेरेंटल प्लांट से बहुत सारे प्लांट का ग्रोथ कराया जा सकता है। सेकंड है ये चीपर होता है, काफ़ी सस्ता होता है, इसमें ज़्यादा। और थर्ड है कि ये मोर रैपिड होता है, यानी इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ज़्यादा समय नहीं लगता है। फोर्थ है ये जेनेटिकल आइडेंटिकल बेबी प्लांट्स होते हैं, यानी यदि ये एक पेरेंट प्लांट है और इससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा मैंने एक बेबी प्लांट को प्रोड्यूस कर दिया तो इन दोनों की क्वालिटी बिल्कुल सेम होगी। तो इससे फायदा क्या है? मान ले कि कोई एक ऐसा पौधा है जिसके फ्रूट्स, अब हम लोग भाई पौधा क्यों लेते हैं? फ्लावर्स के लिए लेते हैं, फ्रूट्स के लिए लेते हैं, मेडिसिन के यूज के लिए लेते हैं, बहुत सारे यूज के लिए लेते हैं। तो मान ले कि कोई एक ऐसा पौधा है जिसमें वो क्वालिटी भाई हमारे मन मुताबिक, यानी कि जैसा हम चाहते हैं वैसे उसमें क्वालिटी है, और हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई उसकी क्वालिटी थोड़ी सी भी चेंज हो, तो हम लोग उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाते हैं ताकि उसके द्वारा हम लोगों को उसी क्वालिटी का पौधा मिले। क्लियर? और ग्राफ्टिंग भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो भाई ग्राफ्टिंग के द्वारा एक न्यू वैरायटी का पौधा भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से एडवांटेजेस हम लोगों ने अभी पढ़े कि क्या है फायदे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। वो क्या है?
इससे ओवर क्रॉडिंग होता है। इट मीन्स अब जैसे जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन था, जो आप लोगों ने ब्रायोफाइलम के पिक्चर को देखा, तो एक ही साथ कितने सारे पौधे डेवलप हो गए थे एक ही लीफ से, और वो सारे के सारे यदि जमीन पर यानी कि मिट्टी में चले जाएं तो क्या होगा, ओवर क्रॉडिंग हो जाएगा ना, एक साथ बहुत सारे पौधे वहां डेवलप कर जाएंगे, तो भाई किसी का भी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, तो ओवर क्रॉडिंग हो सकता है। दूसरा, नो जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस यानी कि दो पौधे आपस में बिल्कुल सेम रहेंगे, जस्ट लाइक जेरॉक्स कॉपी। अब यहाँ जो जेनेटिक वेरिएशंस की बात आ रही है वो क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। और थर्ड है, नो न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस। कोई नया कैरेक्टर्स हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते एक्सेप्ट ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम लोग कर सकते थे, उसके अलावा हम लोगों ने जो भी मेथड्स पढ़े आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, उसमें कोई न्यू कैरेक्टर्स हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। साथ में यदि कोई अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स है यानी जिसे हम नहीं चाहते हैं, उसे हम रिमूव भी नहीं कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिमूव किया जा सकता है ग्रेजुअली देखते हुए, या आजकल तो साइंस इतना डेवलप कर चुका है कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन हम लोग करवा लेते हैं, ठीक है, किया जा सकता है। बट यदि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है तो उसमें कोई वैरायटी आपका नहीं डेवलप होगा। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय।